नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। हम लोग आज 21वीं सदी में जी रहे हैं और हम आधुनिक युग में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हम सब अभी तक अपने आसपास हो रही अनेक घटनाओं और उसके साथ क्रियाओं को देखकर कई बार शंका भी हमें होने लगती है कि क्या हम आधुनिक बन पा रहे हैं। क्या आधुनिकता का प्रमुख लक्षण माना जाता है वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण, लेकिन तथाकथित शिक्षित और जागरूक लोग भी जब ऐसे काम करते दिखाई देते हैं जो वैज्ञानिकता से कोसों दूर हों, तो शंका होना स्वाभाविक हो जाती है। ताजा मामला झारखंड के दुमका में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल इलाके के सरैयाहाट गांव में डायन के नाम पर गांव के ही दबंगों ने 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की जमकर पिटाई कर दी और दबंगों ने सिर्फ पिटाई की बल्कि उन्हें मैला भी पिलाया और गर्म रॉड से शरीर के कई हिस्सों में दाग दिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने 5 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव के ही ज्योतिन मुर्मू ने उनके खिलाफ एक साजिश रची है और घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो सुनिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। घटना घटी है, वो घटना सभ्य समाज में बिल्कुल निंदनीय है और प्रशासन भी इस पे काफी संजीदा है। जो लोग इस तरह की घटना में संलिप्त हैं, प्रशासन उन्हें अविलंब गिरफ्तार करेगी और ऐसी घटना भविष्य में न घटे, प्रशासन ये भी सुनिश्चित करे, क्योंकि हमारा देश 21वीं शताब्दी की ओर जा रहा है और 21वीं शताब्दी की ओर जब हमारा देश जा रहा है, ऐसे में डायन बिसाही का जो मामला गांव में बनता है, यह स्वाभाविक तौर पे एक दुखद घटना है और हमें लगता है कि इसके लिए जागरूकता भी लोगों में कम है। तो सरकार जागरूकता भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ इस तरह के मामलों पर अपनी नज़र रखे और प्रताड़ित होने वाले परिवार और प्रताड़ित करने वाले लोगों पर अविलंब कार्रवाई करें। अफसारी गांव में दिनांक 24/9 को मारपीट होने की सूचना मिली थी रात में। कल दिन में भी मारपीट होने की बात का सूचना जैसे ही थाना को मिला, थाना से पुलिस पार्टी गई और वहां पर 3 महिला और 1 जेंट्स के साथ मारपीट की घटना की गई है। इसका इलाज सरैयाहाट हॉस्पिटल में कल कराया गया, जिसमें से 2 को रिफर कर दिया गया है। वहाँ की महिला कोलो टुडू, पति का नाम है श्रीलाल मुर्मू, उसके लिखित आवेदन के आधार पर सरैयाहाट थाना कांड संख्या 7122 दर्ज किया गया है। कांड अनुसंधान के क्रम में सभी 6 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गिरफ्तारी जरूर हो चुकी है, कार्रवाई लगातार हो रही है, लेकिन जिस तरीके की जो घटनाएं घटी हैं, यह शर्मसार करने वाली घटना है। आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल अक्सर हम लोग देखते हैं और सुनते भी हैं कि किस तरीके से अंधविश्वास के सहारे कितनी शर्मनाक घटनाएं घट जाती हैं। और वैसे ही एक मामला अब ये आया है झारखंड से, जहां पर आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल खेला गया और दर्जनों लोगों ने एक परिवार पर रात को हमला कर दिया, जिसमें से 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं, जो कि इस हमले में घायल हुए हैं और ये प्रताड़ित हुए हैं। और इनके साथ न केवल मारपीट की गई है, बल्कि दुर्व्यवहार भी किया गया है और ऐसा दुर्व्यवहार जो कि हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। किस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं, ये बेहद शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं और झारखंड का ये पूरा मामला है, जहां पर यह शर्मसार करने वाली घटना घटी है। धर्म के नाम पर अमानवीय अपराध के मामले अक्सर सामने आते हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करा देते हैं। प्रदीप सिन्हा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी नारायण जी। सुशांतो मुखर्जी जी हैं, महसस के नेता हैं,
सुशांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण जी, आपका रुख करेंगे। ये ऐसी घटनाएं घट रही हैं राज्य के अंदर, इन घटनाओं को लेकर के सरकार का जिक्र करें या फिर आप पार्टियों का जिक्र करें, क्योंकि ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं है, ऐसी घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं। उनको लेकर के क्या कुछ लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, या अंधविश्वास के नाम पर लोगों के साथ कैसा मजाक किया जाता है? पहले तो जो ये घटना घटी है मैं उसकी निंदा करता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये ईश्वर से प्रार्थना है। दूसरी बात ये है कि ये जो घटना घटी, जो अपराधी हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, हाँ। उनकी उम्र 3 साल, 3.5 साल, 2.5 साल नहीं है। उनकी उम्र होगी 40 साल, 45 साल, 50 साल। मतलब इस सहज कल्पना की जा सकती है कि ये जो प्रवृत्ति है, ये जो गतिविधियां हैं, जो पिछले कई वर्षों से चली आ रही हैं। समाज में शांति व्यवस्था रहे और समाज विकास के रास्ते पर अग्रसर हो, इसके लिए राजनीति की सत्ता जरूरी है और उसके लिए सभी पार्टियां, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, राजनीति की सत्ता प्राप्त करने की लगातार भगीरथ चेष्टा में लोग लगे रहते हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब से झारखंड बना, झारखंड का निर्माण हुआ और झारखंड की लगाम भारतीय जनता पार्टी के हाथों में मिल गई। आप कहेंगे कि मैं तुरंत सरकार और तुरंत भाजपा पर चला आया, तो भाई हमारा निवेदन है जोगेश जी कि जिनके हाथ में सत्ता गई और जिनकी नैतिक जिम्मेदारी जिनकी बनती थी, जो ऐसे कार्यक्रम पर लगाम लगाते, ऐसी गतिविधियों के हरकतों को कुचलते सख्ती से, उन्होंने कान में तेल डाल रखा और वो देखते रहे, चलता रहा कार्यक्रम। अब संयोग से कहिए, दुर्भाग्य से अभी कहिए, क्यों नहीं कुचला जा सकता? अभी क्यों नहीं कुचला जा रहा? सुना जाए, मैं पूरा करता हूँ, उसी पर मैं आ रहा हूँ। संयोग कहिए या मेरा दुर्भाग्य कहिए, हमारी पार्टी का दुर्भाग्य कहिए, हमारे गठबंधन का दुर्भाग्य कहिए कि जब से हम सरकार में आए, 30 मुड़ाए और ओला पड़ा, और जैसे हमारी सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, ईश्वरीय प्रकोप, दैवी प्रकोप जो है हमको घेर लिया और हम कोरोना से लड़ने लगे। कोरोना से लड़ते लड़ते जब थोड़ी राहत मिली, तो इनके द्वारा जो कोढ़ झारखंड में सब इकट्ठा करके रखा गया था, चाहे वो ये पारा शिक्षक का मसला हो, चाहे वो सिपाही का मसला हो, 10,000 रुपया में जो आदरणीय रघुवर दास जी ने बहाली की थी, चाहे पंचायत सचिव का मसला हो, चाहे सेविका सहायिका का मसला हो, स्थानीय नीति नियोजन नीति का मसला हो, हम इनके कोड़ को समाप्त करने की दिशा में लगातार, हम चैन से कहाँ बैठे जोगेश जी, हमको समय नहीं मिला। हमसे विपक्ष पूछती है या आप भी पूछते हैं चैनल के माध्यम से कि सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की। किसी भी कार्रवाई के लिए कोई ऐसी जादू की छड़ी हमारी सरकार के हाथ में नहीं है कि हम जादू की छड़ी घुमाएं और वो खेल शुरू हो जाए। हमको उसके लिए समय चाहिए, तो जो समय हमको मिला है, कितना समय चाहिए? ठीक है, आगे आ रहे हैं, लक्ष्मी जी आपके पास आ रहे हैं। अब कितना समय चाहिए? इतना लंबा समय हो गया, आप कार्यकाल आप करें, अब कितना समय? सारी सरकारें, अब कहीं भी होता है, सारे राजनीतिक दल ये कह देते हैं कि हमको समय चाहिए। प्रदीप जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले सुशांतो जी का कमेंट लेते हैं। समस्या भी गिनाई है, ठीक है, कुछ छोड़ दीजिए, सुशांतो जी सुना देंगे। मुखर्जी जी क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि तिवारी जी पॉलिटिकल जिधर जाने खोज रहे जाए हैं तिवारी जी, लेकिन ये मामला नहीं है। आप किसी भी हमारे यहाँ पर डाइन दिशा इस तरह से मामलाएं जो आती है, ये जमीन से रिलेटेड रहते हैं, मतलब जमीन, ठीक है, तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी में जो बंटवारा होती है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी में जो ट्राइबल की बंटवारा होती है, महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते। लेकिन जिस महिलाएं घर पर, सोचिए वो बिना शादी के रह जाए, चाहे शादी के बाद वो घर पे रह जाए, तो उनकी जब तक जीविका चलेगी, जब तक वो जिंदा रहेगी, जब तक वो उसका भरण पोषण के लिए यही जमीन से खेती बाड़ी करके वो खा सकती है, रह सकती है। साथ हमें
हमें जो अपना एक्सपीरियंस और हम जो फील्ड एक्सपीरियंस से देखे हैं, हम लोग घूमे हैं, जगह जगह गए, रांची में बेड़ो उड़ो बहुत जगह ऐसी घटनाएं होती है और गए हैं हम लोग। यहाँ पर ज्यादातर देखे जाते हैं कि बड़ा नजदीकी लोग होते हैं इस कांड के लिए। यहाँ तो जो चीज किए हैं इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं रांची में हुई है, 5 जन 6 जन को हत्या कर दी गई है, लेकिन इसमें किसी सरकार की दोषी नहीं है। आप इसे अगर हत्या तो बढ़िया कर दी से गई है, जांच जीती करेंगे, जी मर जाना है। आप मुखर्जी जी सोचिए, किसी को मैला खिला देना, पिला देना, नहीं आप गलत सोचिए, गलत, ये तो जीते गलत। जी मर जाना है ये। हाँ हेलो जी क्या बोले? हेलो जी मुखर्जी जी बोलिए। हम कह रहे कि किसी की भी सरकार रहे, लेकिन जांच इसकी जो दिशा में चलती है उस दिशा को बदल के दूसरी जांच करने की भी जरूरत हो। उनकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में किसकी, उनकी मरने की बात, वो महिलाओं का अगर मार दिया जाए, चाहे महिलाओं को कुछ बेइज्जत किया जाए, वो हटने के बाद इस प्रॉपर्टी पर किसकी अधिकार आएगी, ये जांच की विषय है। हमें लगता है कि झारखंड के जो दिखते हैं, झारखंड के क्षेत्र में जमीन से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम इस पर आती है, लेकिन घटना जो हुई है उस पर तो निश्चित तौर पर सजा होने की जरूरत है जो की है, लेकिन इस पर सिर्फ सजा हो जाने से ये घटेगी नहीं। यहाँ पर डाइन विषय के नाम से देखिएगा तरह तरह के बातें आते रहती है, लेकिन सबको जोड़ के अगर देख ले, ये प्रॉपर्टी जमीन की मामला रहते हैं। जो महिलाओं की अधिकार से बाहर रहते हैं ट्राइबल में, उसे चाहते हैं कि इसका अगर वो हट जाए तो हमारे अधिकार में जो जमीन आएगी वो हमारी पूरा होगी। जी ठीक है। प्रदीप जी, आपने दोनों लोगों को सुना। देखिए, मुखर्जी जी का साफ तौर पर मानना है कि जो मेन वजह होती है, जो मुख्य कारण होता है, वो जमीनी विवाद है। तिवारी जी कह रहे हैं कि दरअसल आपने इतना कुछ झारखंड की जमीन पर उपजा दिया है कि अब उसको काटने में थोड़ा सा समय लगेगा। तिवारी जी की बात मैं सुन रहा था। तिवारी जी ने अपने संबोधन में शुरुआत किया कि ईश्वर से विनती करता हूं कि दोबारा घटना ऐसी ना हो। मैं समझता हूँ ईश्वर से विनती करने के बजाय अगर हेमंत सोरेन से विनती करते और हेमंत सोरेन इनकी बात सुन लेते, मान लेते, तो इस तरह की घटनाओं को थोड़ा सा रुक होता। अब सुशांतो जी ने कई कारण बताए, कारण हो सकते हैं, लेकिन इन कारण के पीछे जब घटना घट गई, इन कारणों को तलाशने के बजाय जो दोषी है उसको किस तरह से जल्दी दंडित किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसको सजा दिलाई जाए, इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए। लेकिन अगर कारण की विवेचना में हम लग जाएंगे तो विवेचना करना पुलिस अधिकारी का काम हो, वो करे। लेकिन सरकार की ओर से सख्त संदेश जाना चाहिए कि ऐसे लोग जो महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, जहां महिलाओं को एक और समाज में ऊंचा स्थान देने की बात कही जाती है, नवरात्र का सप्ताह शुरू हुआ है, 9 दिन महिलाओं की ही स्तुति की जाएगी, तो उस समय अगर इस तरह के कृत्य किए जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वे कौन लोग हैं जो महिलाओं को अपमानित करना चाहते हैं। सिर्फ अपमानित ही नहीं किया, अमर्यादित व्यवहार किया, बिल्कुल उनको मलमूत्र पिलाया गया, उनको मारा पीटा गया, लोहे से दागा गया। 4 लोग एक ही परिवार के हैं। ठीक, देखिए कारण कई गिना सकते हैं। अब तिवारी जी ने तो बहुत सारी बातें गिना दी कि भारतीय जनता पार्टी ने सारा कुछ बीजारोपण कर दिया, 2.5 साल का वक्त मिला, लेकिन कोरोना से निकल नहीं पा रहा है। आज भी इनका रोना जो धोना जो है कोरोना से ही शुरू होता है, उसी पर समाप्त हो जाता है कि हमने बहुत संघर्ष किया, हमने ये किया वो किया। लेकिन अभी जो वर्तमान में घटना हो रही है, आपको मैं एनसीआरबी का डेटा बता रहा हूँ कि एनसीआरबी ने कहा कि महिला उत्पीड़न के मामले में राज्य भारत में अव्वल है। सोचिए इतनी कम आबादी है यहाँ की, 3.25 करोड़ आबादी, 3.5 करोड़ आबादी है। उसके बाद भी अगर स्थिति ये है कि जब सदन में चर्चा हो, मुख्यमंत्री सदन के पटल पर रिपोर्ट रखें कि विगत 1 वर्ष में 4400 से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं और महिलाओं की उत्पीड़न की घटनाएं हुई, तो आप समझिए कि भाई आखिर राज्य किस ओर जा रहा है। उग्रवाद की बात आप कर रहे हैं, उग्रवाद हमारे समय में हम ये दावा नहीं करते कि 5 वर्षों के शासनकाल में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, लेकिन उनके घुटने हम लोगों ने तोड़ दिए थे, वो रेंगने की भी स्थिति में नहीं थे। आज फिर से वो कैसे सिर उठा रहे हैं। आए दिन कहीं ना कहीं वो धमक जाते हैं, और जो भी ठेकेदार ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे हैं उनकी मैशनरी में आग लगा देना, उनसे पैसे की मांग करना। उसके बावजूद भी अगर सरकार की ओर से कोई सख्त संदेश नहीं हो, ठीक है, बूढ़ा पहाड़ पर सरकार ने अभियान चलाकर उनसे खाली करा दिया, लेकिन वैसे लोग जो मैं समझता हूँ कि कहीं कहीं नक्सलियों के नाम पर कुछ आपराधिक गिरोह भी इस तरह के कृत्य में लिप्त होते हैं, तो उन स्थानीय गुंडों को भी खत्म करना होगा सरकार को। और सरकार का तो वाजपेयी जी, ठीक है, सिन्हा जी माफ करिए, सिन्हा जी, ये दरअसल ये जो पूरा मामला सामने आया, देखिए इसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष भी शामिल है। बताया ये जा रहा है पीड़ितों की तरफ से कि ये शासन किया गया है,
और जो खबरें सामने निकल करके आई हैं कि उसमें जिस तरीके से आपने देखा कि अंधविश्वास को लेकर के डायन है, ये है, वो है, वजह क्या हो सकती है आपके अनुसार? क्या वास्तव में ये जिस तरीके से वहां पर दबंगों का जो कहर है वो बरपा है, या फिर वास्तव में अभी लोगों के अंदर जागरूकता नहीं फैल पा रही है, अंधविश्वास में वो लोग बिल्कुल लीन है? देखिए, जहां तक जागरूकता फैलाने की बात है, मैं समझता हूँ कि कई एनजीओ भी इस दिशा में काम करते हैं, लेकिन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा जो अपने आप को माटी की पार्टी बताता है, उसके नेता जब कहें कि हमें अपनी परंपरा को, पहचान को और कुछ लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मिटने नहीं देना है, तो उन ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो मिसगाइड होते हैं इन चीजों से। मेरा समझना है कि राजनीतिक दलों को भी कहीं ऊंचे स्तर का थोड़ा सोच विकसित करना होगा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जा रहा है तो बच्चों को भी आगे आना होगा। गांव में इस तरह का परिवेश क्यों बन रहा है? और आप देखें, अभी हाल फिलहाल में लोहरदगा, गुमला में भी इस तरह की घटनाएं हुई, चाईबासा में इस तरह की घटनाएं, अब दुमका में हुई है। हाँ, वही चीज मैंने कही, ये नहीं कहा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसी है। घटनाएं घट चुकी हैं। जी, अवेयरनेस की कमी नहीं है। अब इसके पीछे जो है, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको पीठ ठोका जाता है कि नहीं, आप अपनी परंपरा से जुड़े रहिए, आपकी पहचान को मिटाने की कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। ये पहचान बनाए रखना चाहते हैं अपना, कि हम तो भाई इसी पहचान से जुड़े हुए हैं और हम इसी पहचान को बनाए रखेंगे। बिल्कुल। तिवारी जी, आपने सुना कि भाई आप कब तक कह रहे हैं, सिन्हा जी कह रहे हैं कब तक रोएंगे आप वही कोरोना का, और आप जो सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ही लगा दे रहे हैं, मर दे रहे हैं, कुछ तो जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए। योगेश जी, अगर 3 साल ये हो और 13 साल हम रहे हो, तब तो हम ये आरोप मढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम 3 साल हैं और ये 13 साल रहे हैं, तो ये आरोप नहीं है, एविडेंस है। ये ऑथेंटिसिटी के आधार पर हम निवेदन कर रहे हैं। और इन्होंने जो ये कहा कि जो लोग हैं उनको दंडित किया जाए, तो इनके कार्यकाल में जो लोग हुए थे, किन किन लोगों पर क्या दंडात्मक कार्रवाई हुई, उसका भी इनको आंकड़ा रखना चाहिए। एक दूसरा ये है कि अभी कल ही घटना घटी है, अभी ये मामला प्रकाश में आया है, सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, कितना संजीदा है या नहीं है, उस पर क्या कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये कार्रवाई के बाद ये चर्चा करें, 2-4 दिन वेट करें क्या कार्रवाई होती है। लेकिन हम ये निवेदन करेंगे कि 3 साल बनाम 13 साल, 3-13 का खेल। और जहां तक इन्होंने ये कहा कि राजनीतिक दल ऊंचे मानदंड स्थापित करें, तो ये अनुप्रास, यमक, श्लेष, करनी, तनुजा, तट, समाल, इनकी पार्टी कहती है भय, भूख, भ्रष्टाचार, जल, जमीन, ये नारे करते हैं, ये अपनी बात कहते हैं नारों के माध्यम से। इनसे मैं निवेदन करता हूँ, और ये कह रहे हैं कि ईश्वर से प्रार्थना न करके हेमंत सोरेन जी से प्रार्थना करिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने आंकड़े दिए ना कि महिलाओं के अपराध को लेकर के किस तरीके से अव्वल दर्जे पर महिलाओं के अपराध जोगेश जी पहली बार हुआ है क्या? ये इनकी सरकार में ऐसी घटनाएं नहीं घटी है क्या? जाने वाले हैं आंकड़े प्रस्तुत किया जाए। ये ऐसी बातें जिसमें दम नहीं हो, सिर्फ टीवी के चैनल पर आ करके और कांग्रेस भाजपा करना ये दूसरी बात है। लेकिन तथ्यों के आधार पर और स्वीकारोक्ति, अगर हमसे नहीं हुआ है तो हम चैनल में स्वीकार करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि कोरोना रोते, मैं कोरोना की चर्चा जरूर किया, लेकिन मैंने ये निवेदन किया कि क्या पारा शिक्षक की समस्या का समाधान हमने नहीं किया? क्या सेविका सहायिका का समाधान नहीं हुआ? क्या अभी 13-11 जिलों में जो शिक्षकों को बांट दिया था इन्होंने, उसके दिशा में हम कार्रवाई में आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्या 50,000 शिक्षकों की बहाली के लिए हमने पद स्वीकृत करके उसको प्रक्रियाधीन नहीं किया? क्या ये जो स्थानीयता है और जो नियोजन नीति, बड़ी योजनाएं आपने जमीन पर उतार आगे नहीं बढ़े? ठीक है, फिर बड़ी योजनाएं उतार दी। मुखर्जी जी, सिन्हा साहब क्या कह रहे हैं कि जेल जाने वाले हैं मुख्यमंत्री साहब? नहीं, देखिए,
प्रदीप जी जो कह रहे जेल जाने वाले हैं, ये तो पूरे देश को जेल में डाल रहे हैं, जो भी विपक्ष में है उनको डालना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है रांची झारखंड में खेल उलट गए। इनकी सारे जितने इनके काम किए हुए यहाँ पर जो करने खोज रहे थे वो नहीं हो पाया। अब तो ये इतना डर गए कि अगर रिपोर्ट भी पॉजिटिव रहा उसको भी दिखाने नहीं चाह रहे। वो तो राज्यपाल ऐसे मोड़ के रखे हैं कि खुल ये नहीं रहा। आज डेली पूछते हैं होम मिनिस्ट्री से, इधर से उधर से पूछना है भाई क्या करें, हम तो फंस गए, क्योंकि ये रिपोर्ट बाहर से केंद्र से दिखा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग 5th शेड्यूल एरिया में है। ये राज्यपाल को ही दिखाना है। अब राज्यपाल जी दिखाएंगे कैसे, कुछ तो है नहीं। राज्यपाल जी तो कह रहे हैं कि ऐसा सील किया है चुनाव आयोग ने कि खुल ही नहीं रहा, लिफाफा ही नहीं खुल रहा। हाँ, मतलब क्या डर है। देखिए झारखंड में ये 32 की खतियान आने के बाद एक खौफ तो पैदा हो गया, ऐसा ना कि वो शून्य हो जाए, ये ना कि वो शून्य हो जाए। इसकी जो खौफ जनता में आक्रोशित जो देख रहे हैं, जनता निश्चित तौर पर देखना चाह रही है। और कोई भी ऐसा है कि मुख्यमंत्री जाके कह रहे राज्यपाल को कि भाई आप उसका लिफाफा खोल दीजिए, हम देखना चाहते हैं क्या है वो दिखाइए, लेकिन अभी तक नहीं दिखाया गया। और प्रदीप जी के थोड़ा सा पीछे जाना चाहते हैं। प्रदीप जी ने जो कहा कि मेरे समय में नक्सल निश्चित तौर पर हम कम कर दिए थे, एकदम कुचले नहीं, मतलब कम कर दिए थे। लेकिन आप ये भी बता दें कि नौजवानों को 514 नौजवानों को रांची शहर में नक्सल बनाने के लिए यही सरकार लाई थी बीजेपी, और ला के 2-2 लाख रुपया लेके सरेंडर पॉलिसी के तहत उसको सरेंडर करा के नौकरी देने के नाम से हमारे पुराने बिरसा मुंडा जेल में 514 को रखे थे। उसकी जांच हेमंत सोरेन ने जांच कराई थी, लेकिन रघुवर सीबीआई जांच के लिए किए थे, लेकिन रघुवर सरकार आने के बाद उसको वापस क्यों ले लिया गया, ये लगता है कि बताने की जरूरत है। इसमें कौन कौन फंस रहे थे, पॉलिटिकल हो, IAS हो, IPS हो, कोई ना कोई तो निश्चित थे। 514 नौजवान आदिवासी मुंडा उराव के क्षेत्र के नौजवानों को लाएं और 2-2 लाख रुपया दो, तुम्हें नक्सल बनाएंगे, फिर नौकरी दे देंगे सरेंडर के नाम पे। तो ऐसे नक्सल भी हटाए हैं। इस पर कुछ प्रदीप जी को चलिए, सभी सरकारों ने अपने अपने अनुसार काम किया है मुखर्जी जी, लेकिन जरूरत है मुझे लगता है अभी भी जनता तक पहुंचने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से जो घटनाएं झारखंड से सामने आ रही हैं, मुझे लगता है उसमें जागरूकता की भी जरूरत है और सरकारों के साथ आम जनमानस को भी जागने की जरूरत है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।